गुड इवनिंग। ट्वेल्थ मैथ एनसीईआरटी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या बोला रिलेट? फंक्शन दिया हुआ है एक, इसका सेट क्या है? ए है, ए से बी है, ए से क्या है? बी है। एफ क्या दिया हुआ है? फंक्शन एफ एक्स, ए एफ एक्स बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन of the f and g denoted by gof gof यानी g एफ एक्स, ये भी इसको बोल सकते हैं एफ एक्स एज द फंक्शन गोफ ए टू सी। एक फंक्शन है एफ एक्स, उसके बाद क्या क्या आ गया? एक और फंक्शन है सी, बी टू सी, जी है एक्स। यहाँ कोई एलिमेंट्स होगा, यहाँ भी एलिमेंट्स होगा, यहाँ भी एलिमेंट्स होगा। क्या कह रहा ना गॉफ मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, मतलब इससे रिलेटिव ये है, इससे रिलेटिव ये है, लेकिन कह रहा गॉफ में क्या कि डायरेक्ट रिलेटिव जब हो जाएगा ना ए टू सी तो क्या हो जाएगा? गॉफ हो जाएगा। जैसे एक्स है ये, इसमें कोई एलिमेंट एक्स है तो एफ एक्स हो जाएगा यहाँ। जब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये, फिर इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा जी एफ एक्स हो जाएगा। तो इसी को कह रहा है कंपोजिशन फंक्शन, मतलब क्या? दो फंक्शन से ज़्यादा, एक फंक्शन ये है, एक ये, मतलब क्या? तीन गो है फंक्शन, तो तीन गो का क्या करना है? दो गो में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये डोमेन, तो इसका एक कोडोमेन, तो इसका एक कोडोमेन हो जाता है कोडोमेन, तो ये डोमेन हो जाता है इसका, ये दोनों में जब होगा तो ये डोमेन हो जाएगा, कोडोमेन होगा। तो क्या कर रहा है? ए टू सी है ना, गॉफ में क्या कर रहा है? गॉफ के लिए ए टू सी, तो ए क्या हो जाएगा? डोमेन, तो क्या सी क्या हो जाएगा? कोडोमेन। एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये फंक्शन जैसे 1 2 3 बी 5 6 7 सी ए बी सी, इसका क्या कर रहा है? गॉफ निकालने के लिए, इसका गॉफ निकालना है। गोला बना लो, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, ए है, बी है, सी है, और रहेगा ये क्या कहेगा ना? ए टू बी 1 5 2 6 3 7 बी टू सी 5 ए 6 बी 7 सी। 1 से 5 में, 2 से 6 में, 3 से 7 में, 5 से है, 6 से बी है, 7 सी है। इतना दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में, तो क्या कहेगा गॉफ निकालने के लिए? तो गॉफ जी एफ, गॉफ माने जी एफ एक्स, एफ एक्स है, यहाँ से यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ जी हो जाएगा, जी एक्स एफ जी
एफ एक्स 1 रख, इसमें 1 रखाएगा, एफ एक्स 1 1, तो क्या आएगा जी, 5 आएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ए, तो गॉफ का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। G5 का क्या हो जाएगा, ए आएगा। उसी तरह से अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, 2 रखेंगे तो 5, जी ऑफ 5, और 5 पे क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 रखें तो 6 आ रहा है ना, 2 रखते हैं तो 6 आ रहा है, और 6 का बी, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर। जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, गॉफ में ए बी सी, मतलब डायरेक्ट रिलेटिव कह रहा है, रिलेटिव बना रहा है, ए टू सी, इसी क्या कहा जाता है, गॉफ। इसे और क्वेश्चन, जैसे एफ दिया हुआ 3x, जी दिया हुआ 5x², क्या कर रहा है, गॉफ निकालने के लिए, क्या जी ऑफ एफ एक्स, एक्स ही रखते हैं, जो भी कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स, गॉफ को या जी और अंदर क्या होगा, एफ एक्स, गॉफ के लिए। जैसे हम 3x रखते थे यहाँ पर, एफ एक्स इजकल टू 3x, अगर इसके अंदर x इजकल टू 1 रखते थे ना, f1, तो क्या होता था, 3 आता था, f2 तो क्या हो जाता था, 3 इंटू 2 इजकल टू 6। उसी तरह यहाँ पे g एफ एक्स क्या है, 3x है, एफ एक्स 3x है, 3x लिख देंगे, एफ एक्स एफ क्या है, 3x है, फिर क्या होगा, g, मतलब g में जब यहाँ पर हम इसका मान, जैसे 1 का मान था इसमें डाले, तो इसका मान x में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 5 और x की जगह पर क्या चल जाएगा, 3x, एक क्या हो जाएगा इसके जगह पर, जैसे कि जी ऑफ एफ एक्स होता था ना, यहाँ पे x के मान 1 तो 1, तो उसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एक्स का, ये एक्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 15x। सॉरी एफ एक्स ही दिया हुआ है, जी एक्स होगा, सॉरी एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, तो एफ एक्स हो जाएगा 3x, और जी एक्स, अगर हम जी एक्स के बराबर, जी एक्स क्या है, 5x है, अगर हम x इजकल टू 1 देंगे तो क्या होगा, x की जगह पर आता है 1, 5 गुने 1, अगर 2 देता तो क्या होगा, 5 गुने 2। उसी तरह यहाँ पर क्या है, x है, इसके लिए तो x की जगह पर क्या रखाएगा, 3x रखाएगा, तो 3x रखाएगा तो 15x, 15x होगा। एग्जाम्पल, find the group, और एग्जाम्पल रखते हैं, फाइंड द गॉफ क्या है, एफ एक्स इजकल टू 2x, और रियल टू रियल
रियल टू आर इजकल टू आर देगा, रियल टू रियल है, और क्या होगा एफ एक्स जी एक्स कॉस एक्स देता है, तो क्या हो जाएगा गॉफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, जी ऐसी रहेगा, एफ एक्स क्या है 2x है, 2x यहाँ रख देंगे, जी एक्स क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर x इजकल टू 1 रहता तो कॉस का जगह पर 1 होता, x इजकल टू 2 रखता तो क्या होता 2 होता। इसी तरह से क्या है जी एक्स, ये एक्स है, x के जगह पर क्या है 2x है, तो कॉस के जगह पर क्या हो जाएगा कॉस, x की जगह पर क्या हो जाएगा 2x, बस हो गया आंसर। अगर इसी को क्या कहते हैं गॉफ फॉग रहता निकालने के लिए, तो फॉग मीन्स क्या होता है एफ और जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ का क्या जी बाहर और एफ एक्स अंदर, एफ बाहर जी एक्स अंदर, तो क्या होगा इसका फॉग के लिए एफ ऑफ जी एक्स क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स, एफ है एक्स है 2 है, एफ एक्स क्या है 2x है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और x क्या इस x की जगह पर क्या चल जाएगा cos x होता ना, यहाँ 2 है, अगर x की जगह पर 1 देते तो 1 हो जाता है गुना, तो 2 हो जाएगा, 2 देते तो 4, इसी तरह से x की जगह पर क्या आ जाएगा आ गया cos x, तो cos x। इसी तरह से होगा एफ ऑफ जी ओ जी निकालने के लिए कहेगा, तो इसी तरह से निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स जी ऑफ जी एक्स, सॉरी एक्स। क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल ए पे दिया हुआ है नेचुरल टू नेचुरल, और जी दिया हुआ है नेचुरल, ठीक। जी एक्स एफ एक्स है 2x, और x प्लस गॉफ एंड फॉग निकालना है, तो गॉफ क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स क्या है 2x है 2x, जी और एक्स के क्या है यहाँ दोनों को कंपेयर मेजर करना है, जी ऑफ एफ एक्स है ये 2x है, तो x के जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, मैंने 3x के अंदर क्या हो जाएगा 2x और प्लस 5। जैसे यहाँ पर x के जगह पर हम 1 देते, x के जगह पर 1 तो यहाँ पर 1 होता है 3 इंटू 1 3 और प्लस 8 हो जाता, लेकिन क्या है 2x है, x की जगह पर क्या है 2x है,
तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 6x + 5 गॉप फॉग f ऑफ gx f g कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ है 3x + 5, ठीक। f(x) कितना हुआ है, f(x) दिया हुआ है 2x, x के जगह पर जितना देंगे उतना होगा, जैसे 2 है बाहर, x के जगह पर कितना आ जाएगा पूरा 3x + 5, ऐसे 1 देंगे तो 2, 2 देंगे तो 4, वैसे क्या हो जाएगा x के जगह पर पूरा है तो x यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6x + 10, आंसर। इन्वर्स रिलेशन को इन्वर्स, क्या फंक्शन को इन्वर्स कैसे होता है, कौन सा फंक्शन होगा जो इन्वर्स कहलाएगा। जैसे कोई फंक्शन है उसको इन्वर्स कैसे होगा, जैसे 2 गोला ले लेते हैं 1 2 3 A B C। फंक्शन का तो ये होता है कि इसका यूनिक इमेज बनना चाहिए, सबका इमेज बनना चाहिए, x है y है, इसका इन्वर्स होगा f(x) x to y डोमेन रेंज डोमेन इको डोमेन। इन्वर्स तभी हो सकता है जब डोमेन इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू रेंज, क्या होगा सब इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो ही इन्वर्स होगा, तो ही क्या होगा फंक्शन इन्वर्स होगा, नहीं तो इन्वर्स होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर डोमेन 1 2 3 क्या होगा कोडोमेन ABC, रेंज भी क्या हो रहा है ABC, तीनों हो रहा है ना, 3 3 आ रहा है ना, तो क्या है डोमेन रेंज या कोडोमेन तीनों क्या है इक्वल है, इसीलिए क्या है फंक्शन इन्वर्स हो रहा है। जैसे उलट देंगे इसको सीधा डायरेक्ट, जैसे क्या होगा ABC, यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो उलट गया है डायरेक्ट, ये बाई हो गया है x हो गया है, तो क्या हो जाएगा एक से इसमें उलट रहा है ना, ये क्या फंक्शन का रूल निभा रहा है ना, जैसे कि यूनिक इमेज भी बन रहा है और सबका इमेज बन रहा है। अगर यही हम यहाँ पे डी ले लेते हैं तो फंक्शन है, क्योंकि सबका इमेज हो रहा है, डोमेन में जितना भी एलिमेंट्स है सबका इमेज भी हो रहा है, और क्या हो रहा है सबका इमेज भी है और यूनिक इमेज है, तो क्या है फंक्शन है इन्वर्स है। तो इन्वर्स के लिए चेक कीजिए, जैसे A B C D, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, A से क्या है 1 में है, B से 2 में है, C से 3 में, तो क्या फंक्शन है नहीं है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है डोमेन में इमेज नहीं हो रहा है ना, इमेज बन ही रहा है ना, तो क्या हो जाएगा फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा फंक्शन के लिए क्या होता है डोमेन रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। क्या है कि अगर आपको पूछ सकता है दे करके कि क्या जैसे 2 3 2 4 1 2 4 4 पूछेगा क्या फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन है, पूछ देगा कि इन्वर्स है, तो 2 का 3 का इमेज है, 4 का 4 से इमेज है, 1 से 2 का इमेज है, क्या 1 से 2 का इमेज है, हाँ ठीक है, ये डोमेन है ये कोडोमेन है, x to y मैपिंग है, तो इसका डोमेन भी 3 है, कोडोमेन भी 3 है, और क्या रेंज भी 3 है। अब रेंज भी 3 है तो क्या आपस में तीनों क्या बराबर है, तो इसका क्या होगा इन्वर्स होगा, इन्वर्स क्या होगा इन्वर्स होगा। उलट भी देंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 2
और 2 और 1 क्या हो रहा है, यूनिक इमेज यहाँ भी बन रहा है, यूनिक इमेज यहाँ भी बन रहा है, कोई एलिमेंट्स भी इसमें नहीं बचा है, तो क्या होगा, फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन है। इसी तरह से और दे सकता है क्वेश्चन क्या क्या इन्वर्स है, जैसे तो बोला थिंक वन से 3 है, 2 से 3 है, 3 से 5 है, 4 से 7 है। ये फंक्शन है x2y, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, fx x2y है, फंक्शन है, सबका एक ही इमेज हो रहा है, और क्या हो रहा है, यूनिक इमेज भी है, सबका एक ही इमेज है, ठीक है, इसमें बचा भी नहीं है, तो फंक्शन है। देखिए यहाँ पर डोमेन में 1 2 3 4 कितना 4 एलिमेंट्स है, को डोमेन में 3 5 7 एलिमेंट्स, मतलब 3 एलिमेंट्स है, यहाँ 4 एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो रेंज में भी कितना है 3 5 7 3 एलिमेंट्स है, तीनों इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये फंक्शन ही होगा। जिससे देखो इसको पलट देंगे 3 5 7 क्या हो गया, इन्वर्स में ये 3 से क्या है, यह 1 2 3 4 है, 3 से क्या है 1 में, 3 से क्या है 2 में भी है, और 5 से 3 में, और 7 से 4 में, तो क्या ये हुआ, यूनिक इमेज हुआ, एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज, तो यहाँ क्या हो, दो एक एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, 2 इमेज हो रहा है, इसलिए फंक्शन ये है ही नहीं है, fx इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है, कि डोमेन में क्या हो रहा है, 2 इमेज बन रहा है डोमेन का, इसलिए क्या होगा, फंक्शन के लिए कोडोमेन डोमेन और रेंज तीनों इक्वल होना चाहिए। इससे आपका 1.3 चैप्टर बन जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।